गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज जो है क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.4 को देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कामा सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जो साइन दिया गया है, सेक दिया गया है और टैन दिया गया है, इसको जो है काट के रूप में चेंज करना है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए, साइन ए बराबर होगा 1/कोसेक ए, ये आप लोग जानते हैं। अब जो है दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1/1 का स्क्वायर 1 होगा और कोसेक ए का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये आप लोग जानते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर रख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1/1 + कॉट स्क्वायर ए, ये होता है। तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, तो आएगा साइन ए बराबर 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए, ये आपका जो है फाइनल आ जाएगा। इसी प्रकार से जो है सेक ए को जो है काट के रूप में चेंज करेंगे। देखिए, सेक ए बराबर होगा सेक ए बराबर होता है √1 + tan स्क्वायर ए, ये आप लोग जानते होंगे। मान लो अगर आप नहीं जान रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो आएगा सेक ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए का अंडर, इसी के बराबर इसको लिखा गया है, ये आप लोग जानते हैं। अब जो है आगे बढ़ेंगे। सेक ए बराबर होगा tan स्क्वायर ए को काट के रूप में चेंज कर देंगे, तो 1 + 1/कॉट स्क्वायर ए, हो जाएगा। अंडर रूट काट स्क्वायर ए का गुणा हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए, और हर में 1 है तो 1 का गुणा 1 से तो +1 काट स्क्वायर ए का गुणा 1 से होगा तो काट स्क्वायर ए, ये सेक ए के बराबर है। या इसको जो है ऐसा भी लिखा जा सकता है, सेक ए बराबर अंडर रूट काट स्क्वायर ए + 1 काट ए, क्योंकि काट स्क्वायर ए का वर्गमूल जो होगा काट ए के बराबर होगा। ये आपका दूसरा आंसर है। इसके बाद जो है
tan a को जो है काट a के रूप में चेंज करना है तो चेंज कर देते हैं। tan a बराबर होता है 1 काट a। ये भी आप लोग फार्मूला से जानते हैं। आंसर ये भी हो गया। जो दिया गया मान था साइन को काट के रूप में चेंज करने पर a आया था, सेक a को काट के रूप में चेंज करने के बाद इतना आया था। इसके बाद जो है tan a को काट के रूप में चेंज करने के बाद a आया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझेंगे। अब जो है इसके अगले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसको आपको सॉल्व करना है। तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है 1 + tan a + sec a इंटू दूसरे कोष्टक में 1 + cot a - cosec a को सॉल्व कीजिए। देखिए, जब भी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिले, दिए गए मान को साइन और कास के रूप में बदल देना चाहिए। तो इससे जो है क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगा। तो इसको चेंज करते हैं तो हो जाएगा 1 + tan a बराबर होगा साइन a बटे कास a। तो साइन a बटे कास a प्लस 1 बटे, देखो सेक a बराबर होता है 1 बटे कास a। दूसरे कोष्टक में 1 + cot a का सूत्र होता है साइन और कास के पदों में कास a बटे साइन a। कास a बटे साइन a माइनस कोसेक a का सूत्र होता है 1 बटे साइन a। 1 बटे साइन a। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसका बटे 1 कर लेंगे, इसका भी बटे 1 कर लें। 1 कास का एलसीएम कास ए होगा, 1 का गुणा कास से होगा, कास ए बार जाएंगे तो कास ए का गुणा 1 से हो जाएगा कास ए, प्लस इसके दोनों का हर बराबर है तो हर अंश जो है जुड़ जाएंगे। तो साइन ए प्लस 1 बटे कास ए। दूसरे कोष्टक में यहाँ जो है साइन एलसीएम लेंगे, 1 साइन ए का, तो साइन ए एलसीएम आएगा। 1 का गुणा जो है साइन ए में करेंगे, सॉरी 1 का भाग साइन ए में करेंगे तो साइन ए बाहर जाएंगे, तो साइन ए का गुणा 1 से होगा तो आएगा साइन ए, प्लस इन हर बराबर है तो अंश आपस में घटेंगे तो कास ए माइनस 1। इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यहाँ जो है इसको एक अलग पार्ट में बदल दो, इसको भी एक अलग पार्ट में चेंज कर दो। एक कोष्टक में हो गया कास ए प्लस साइन ए, प्लस कोष्टक के बाहर प्लस 1 हो गया। यहाँ पर भी कास ए प्लस साइन ए साइन ए प्लस कास ए, कोष्टक के बाहर -1 है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो ये है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में है a माइनस बी। ये सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये हो जाएगा कास a प्लस साइन a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कास ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। हर का गुणा हर में करेंगे, कास ए का गुणा साइन ए से करेंगे तो आएगा
cos A इंटू साइन A। इसके बाद जो है इसको थोड़ा और तोड़ेंगे, इसका होल स्क्वायर जो है सूत्र लगाएंगे तो होगा cos A का स्क्वायर cos A स्क्वायर प्लस साइन A स्क्वायर प्लस 2 साइन A इंटू cos A माइनस 1 बटे cos A इंटू साइन A। इस प्रकार से आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का स्थान पे है cos A और b का स्थान पे है sin A, तो उसी को रख दिया जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन A इंटू cos A, 2 साइन A इंटू cos A। cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A का मान 1 होगा, प्लस 2 साइन A इंटू cos A, नोट कर लिए। इसके बाद -1, तो -1 अपान में होगा cos A इंटू साइन A, cos A इंटू साइन A। इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 1 से -1 कैंसिल, तो आएगा 2 साइन A इंटू cos A अपान cos A इंटू साइन A। cos A से cos A, sin A से sin A कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2। ये आंसर आया है जो है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर जो है ऐसे ही क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करें, आपको समझ में अवश्य आएगा। अब इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें जो है कोण ए का मतलब है जो भी त्रिकोणमितीय मान है वो कोण ए के सापेक्ष लिए जाएंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कोसेक ए, ये 6 होते हैं और काट ए, ये 6 मान होते हैं। इन सभी को जो है सेक ए के पद में लिखना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले साइन ए को सेक ए के रूप में बदलने की तैयारी करेंगे। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो साइन ए बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको जो है 1 माइनस कॉस ए को जो है 1 अपान सेक के रूप में लिखते हैं, तो जो हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का गुणा 1 से होगा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक स्क्वायर ए का गुणा 1 से होगा तो आएगा सेक स्क्वायर ए। तो अंडर रूट से जो है हर में देखिए सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए से जो है हर का अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, तो आ जाएगा ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1
अपान सेक ए, ये आएगा साइन ए के बराबर। इसके बाद जो है दूसरे मान को देखेंगे, कास ए। कास ए को जो है सिंपली लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए, जो कि आसानी से बता सकते हैं, ये सीधा फार्मूला बेस्ड है। इसके बाद जो है tan ए को चेंज करेंगे। tan ए बराबर होता है, इसका देखो tan स्क्वायर ए का फार्मूला देख लो, tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो दोनों तरफ से वर्गमूल ले लेंगे, तो इधर से वर्ग हटा और इधर वर्गमूल लग गया। हाँ आइए, अब जो है tan ए को जो है सेक के रूप में चेंज करेंगे। tan ए बराबर जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में। आप लोग जानते हैं सेक tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे तो इधर का स्क्वायर समाप्त होगा, इधर जो है अंडर रूट लग जाएगा। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी जो है फार्मूला के आधार पर ही था। अब इसके बाद जो है आप जो है 3 मान ज्ञात कर लिए हैं, साइन, कॉस और tan को। अब जो है सेक को छोड़ दिया जाए तो 2 मान और बचते हैं। कॉट ए बराबर होगा 1 अपान tan ए, और tan ए को जो है सेक के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए अंडर रूट tan ए बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो जाएगा कॉट ए का मान। इसके बाद जो है कोसेक ए होता है, कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए। साइन ए का मान ज्ञात किए हैं, साइन ए का मान है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। इसको जो है पुट कर देंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। सेक ए जो है जाकर के अंश में गुणा करेगा, ये हो जाएगा सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये जो है कोसेक ए के बराबर होगा। इस प्रकार से कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लिए सेक ए के पद में। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। और इसको जो है लगाने से पूर्व आपको जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूला याद होने चाहिए।